अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूं बुलवाए जाने से परेशान हुए होंगे अज़मी आगा। परेशान तो हैं, मगर इन्हें मालूम है कि क्यों बुलाया गया है। मुझे नहीं मालूम मोहतरम, कैसे मालूम होगा? एक नाआकिबत अंदेश शख्स ने शेख मोहतरम पर बहतान लगाया है। उनकी काजी से शिकायत दागी है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कोई बदबख्त ही शेख पर बहतान लगाएगा। उन्होंने गिरफ्तारी पेश करके खुद को कैद करवा लिया है। नालिहान में कौन शेख की शिकायत कर सकता है भला? हमारे शेख तो हर शख्स के काम आते हैं बिला तफरीक। हाँ, इंसान ऐसा ही दोगला है अज़मी आगा, सामने कुछ पीछे कुछ। बैठो अज़मी आगा, डरो नहीं, बैठो बैठो। चलो शुरू हो जाओ अज़मी आगा, क्यों बहतान लगाया शेख मोहतरम पर? मेरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, भला मैं बहतान क्यों लगाऊंगा शेख पर? चलो बच्चे चलो, बर्तन धो लो फिर खाना लगाते। शेख साहब पता नहीं किस हाल में होंगे। अगर उन्हें पता चला कि हम इस तरह परेशान हैं तो बहुत नाराज होंगे। कहेंगे घर की क्या हालत बना रखी। दुरुस्त कह रही हैं खानम सुल्तान। कहेंगे क्यों दिल छोटा करती हो। दर्द जिसने दिया दरमान भी वही बनेगा। मुझे दरगाह जाना होगा ताकि मैं दरवेशों को तसल्ली दे सकूं। शेख मोहतरम के जिंदान में होने की खबर फैलनी नहीं चाहिए। खासकर दरवेशों को तो इसकी भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। चलो बच्चे चलो। मैं किस लिए शेख पर बहतान लगाऊंगा? अभी उस दिन उनके दर्स में भी हाजिर हुआ था मैं। यह भी तुम्हारी एक चाल थी ताकि किसी को शुबा ना हो, इसीलिए तुम खास तौर पर दर्स में आए थे, मैं जानता हूं। आप यकीन नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, आखिर आपको कैसे यकीन दिलाऊं? सच होता तो यकीन आ जाता अज़मी आगा। चलो सीधी तरह सच सच बता दो, झूठ मत बोलना। मैं क्यों अपना कारोबार छोड़कर शेख के दर्स में जाता अगर उनके खिलाफ होता? अपनी दुकान खुलवाने के लिए, इसीलिए फौरन उनकी दस्तबोसी के लिए भी चले गए, लोगों को धोखा देने के लिए, ताकि जब यह बात निकले तो कोई तुम पर शक न कर सके। यही चाल थी ना? सच बताओ। मैंने किसी की शिकायत नहीं की, किसी पर बहतान नहीं लगाया। अज़मी आगा, ये जो हम नालिहान में रहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हर काम उसके मफाद में करें। बाकी मुल्क का हाल तो सब जानते हैं, तुम भी जानते हो। अपने पेशे में महारत का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम ईमानदारी छोड़कर गलत कामों में पड़ जाएं। शेख मोहतरम ने हमेशा अमली जिंदगी का दर्ज दिया है, कभी ये नहीं कहा कि दुनियादारी छोड़कर दरगाह में बैठ जाए। बल्कि वो तो हमें समझाते हैं कि लोहार बेहतर लोहा ढाए, किसान ज्यादा फसलें उगाए और खवातीन घर संभालने में ध्यान दें।
ताकि ये जो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ महाज गर्म हैं, मशरिक में, मगरिब, शुमाल और जुनूब में, तो हमारे लोग कहीं उन जंगों का ईंधन न बन जाएं। अब तुम यकीनन सोच रहे होगे अज़मी कि ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं। याद रखना, अमन अखी बिरादरी का पहला उसूल है, उसे हर सूरत में बरकरार रखेंगे। मगर शेख की यह नसीहत भी है कि फसादी जब हद से गुजर जाए तो उस वक्त कोई अमली कदम ना उठाना शहरियों के साथ नाइंसाफी है। अहलकारों को मैंने तुम्हारी दुकान पर भेजा है, एक एक चीज की जांच पड़ताल होगी। अखी बिरादरी को भी मैंने हुक्म दिया है, तो एक बात याद रखना, कोई भी अखी शख्स तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदेगा। इस मसले की संगीनी का कुछ एहसास है तुम्हें अज़मी आगा? पनाह नहीं मिलेगी नालेहान में, याद रखना, पनाह नहीं मिलेगी। दुरुस्त कहते हैं आप। आपकी हर बात दुरुस्त है मोहतरम, मगर मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया, कसम से। शेख की कोई शिकायत नहीं की मैंने। ला हौला